राधे राधे भक्तजनों, हम सबके अंदर एक कमजोरी है। मन चाहता है कि कोई हमें प्रेम करे, कोई हमें अपनाए। बचपन से लेकर जीवन के अंत तक हम यही खोजते रहते हैं। कोई माता पिता से प्रेम चाहता है, कोई भाई बहन से, कोई मित्र से, तो कोई पत्नी से। परंतु क्या सच में वहाँ निस्वार्थ प्रेम मिलता है? नहीं। संसार में प्रेम है, परंतु स्वार्थ से। यहाँ हर कोई अपने हित के लिए प्रेम करता है। जो हमें चाहिए निस्वार्थ प्रेम, वे केवल भगवान से मिलता है। भगवान के चरणों में ही वे शांति, प्रेम और संतोष है जिसकी तलाश में मन भटकता रहता है। इसलिए मन की दुर्बलता को समझिए। ये कमजोरी गिराती है, भटकाती है। मन कहता है कोई तो हो जो मुझे चाहे, परंतु भगवान कहते हैं मैं हूँ, बस अपने मन को मेरे चरणों में लगाओ। अब मानिए कि आपको भगवान ने परिवार दिया है, विवाह भी प्रारब्ध में लिखा है। ऐसे में क्या करें? विरोध मत कीजिए। अपने पति को भगवान का अंश मानकर सेवा कीजिए। अपने परिवार की सेवा करते हुए मन को भगवान में लगाइए। सेवा में प्रेम और समर्पण आएगा। यदि विवाह प्रारब्ध में नहीं है तो ब्रह्मचर्य में चलिए। संयम रखिए, खान पान पवित्र रखिए, कुसंग से दूर रहिए। मन को हरि के चरणों में स्थिर कीजिए। ये कठिन है, हाँ, परंतु असंभव नहीं। महीनों वर्षों संयम रखना कठिन है। मन भागेगा, परीक्षा होगी, परंतु आप डटे रहिए। मन शांत होता है, धीरे धीरे संसार की ओर दौड़ना कम हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि छोड़ देंगे, किसी आश्रम में चले जाएंगे तो साधना आसान हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, अगर मन में फिसलन है तो घर में भी फिसलेगा और आश्रम में भी फिसलेगा। यदि मन में दृढ़ता है तो घर में भी सुरक्षित रहोगे। भगवान कहते हैं, भगवान रक्षक सीम की चाप सके तो तासु ब रखवार रमापति। जिसे भगवान बचाते हैं उसे कौन गिरा सकता है? इसलिए स्थान परिवर्तन नहीं, उद्देश्य परिवर्तन कीजिए। कलयुग का समय आसान नहीं है। परिवार में समस्याएं हैं, साधन नहीं है, परंतु भगवान की कृपा से कोई भी साधक संयम रख सकता है। फिसलने से बचिए, मन को स्थिर कीजिए। सत्संग सुनिए, संतों के वचनों से प्रेम कीजिए। अधिक लगाव मत कीजिए, किसी गलत हाथ में ना पड़े। जो लोग छोड़कर भटकते हैं वे गलत मार्ग पर जा सकते हैं। इसलिए घर में रहिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, सेवा करिए, भजन करिए। यही सर्वोत्तम उपाय है। राधे राधे।